ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सतीश वर्मा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री वैष्णव ने सवाईमाधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशनों के बीच ट्रेन में सफर कर सुरक्षा प्रणाली का जायजा लिया। इस मौके पर रेल मंत्री ने चौथका बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने, रेलवे पुल निर्माण सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने सवाईमाधोपुर के खेरदा में अंडर ब्रिज बनाने, जयपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवाने और जयपुर के लिए पैसेंजर गाड़ी चलाए जाने का आश्वासन दिया। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट शुभम चौधरी ने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात कही। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय से हुआ। समारोह में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नगर परिषद, पुलिस और प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की ओर से जिला और उपखंड मुख्यालयों के अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी स्वच्छता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक चलने वाली इन गतिविधियों में विभिन्न माध्यमों से साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से डेकवा गांव में स्वच्छता ही सेवा और पोषण माह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और पोषण की जानकारी दी गई। विश्व पर्यटन दिवस पर सवाईमाधोपुर के रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों का परंपरागत रूप से माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से पर्यटकों का मन मोह लिया। वहीं प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी, स्वच्छता, श्रमदान और पौधारोपण के कार्यक्रम भी हुए। बीते दिनों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अणतपुरा वन क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन T125 सिद्धि के साथ 3 नए शावक कैमरा ट्रैप में देखे गए। बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं 1 अक्टूबर से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों के लिए खोले जाने को लेकर भी उत्साह है। नए पर्यटन सत्र को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं होटल और पर्यटन व्यवसायी भी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हिन्दी दिवस के साथ शुरू हुए हिन्दी पखवाड़े के तहत जिले में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने का संदेश दिया गया। सवाईमाधोपुर के आकाशवाणी केंद्र में हिन्दी लेखन, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं हुईं। ओजोन संरक्षण दिवस पर सवाईमाधोपुर में संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने पर्यावरण और ओजोन परत के संरक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इसके संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न आयु वर्ग की 68वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले में पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।